नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पौराणिक कहानी। और ये जो कहानी है ये पूरी तरीके से समर्पित है ब्रह्मा जी को। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के कोई भी मंदिर नहीं है, उनके नाम पर हम कोई त्योहार नहीं मनाते, ना ही उनके लिए हम कोई व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करी जाती, उनके कोई मंदिर नहीं है? जबकि जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे तीन जो प्रमुख आदि देव हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें से एक हैं। जहाँ आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु और शंकर जी के आपको जगह जगह मंदिर मिलेंगे। उनके नाम पर कई सारे हम त्योहार मनाते हैं, कई सारे व्रत, पूजा, अनुष्ठान करते हैं। वहीं जो ब्रह्मा जी हैं उनके लिए हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं, ना ही ब्रह्मा जी के नाम पर कोई हम व्रत करते हैं या पूजा करते हैं। पूरे भारत देश में भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में स्थित है। और पुष्कर में ये मंदिर राजस्थान में पुष्कर झील के किनारे स्थित है। और जहाँ पर कार्तिक माह में जब पूर्णिमा होती है उस समय पे वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। दोस्तों, इस मेले में भी जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालुगण आते हैं, वो मंदिर जाने से बचते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं भगवान ब्रह्मा को। लेकिन मंदिर जाकर विधिवत जो पूजा करते हैं या जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो सब करने से बचते हैं। झील की ही पूजा करते हैं, जो पुष्कर झील है उसकी पूजा करी जाती है। और भगवान ब्रह्मा को याद करते हुए दूर से ही ज़्यादातर श्रद्धालुगण हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके पीछे की एक बहुत पुरानी और प्रचलित पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर क्यों नहीं है ब्रह्मा जी के मंदिर, आखिर क्यों ब्रह्मा जी को उतना महत्व नहीं मिला हिंदू जो हमारा धर्म है उसमें, क्यों नहीं ब्रह्मा जी के नाम पर कोई व्रत त्योहार होता है, कोई पूजा होती है। तो बने रहिए मेरे चैनल श्वेता गौरव में। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अंत तक देखें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो भगवान ब्रह्मा हैं वो इस सृष्टि के रचयिता माने गए। और उनके हाथ में किसी भी प्रकार का आपने जो शस्त्र होता है वो नहीं देखा होगा। उनके हाथ में होता है कमल का फूल। उनकी जो पत्नी मानी गई हैं, वैसे तो उनकी 5 पत्नियां मानी गई हैं: सावित्री, गायत्री, सरस्वती, श्रद्धा और मेधा। लेकिन जो आपको प्रमुखता प्रचलित नाम सुनने को मिले होंगे वो होंगे देवी सरस्वती के और देवी गायत्री के। राजस्थान अगर आप जाएंगे या पुष्कर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सरस्वती देवी को ही कई लोग या ज़्यादातर लोग सावित्री भी बोलते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक राक्षस था जिसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। और ब्रह्मा जी जो थे वो बहुत शांति प्रिय देवता थे। उनके हाथ में, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। तो वो राक्षस एक बार ब्रह्मा जी से युद्ध करने के लिए आकुल हो जाता है, उनके लिए सामने आ जाता है युद्ध के लिए। और ब्रह्मा जी के हाथ में उस समय ना ही कोई शस्त्र होता है, ना तलवार होती है, ना ही किसी प्रकार की ढाल होती है। तो जब जो राक्षस था वो बिल्कुल ही अपने क्रोध में भरकर उनकी ओर तलवार लेकर दौड़ता है, तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमल का फूल होता है। वो उसी कमल के फूल को घुमाकर उसके सिर पे मार देते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ इतना करने से ही उस असुर का वध हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ये जब देखते हैं तो देख के बहुत खुश भी हो जाते हैं, आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि उनका जो कमल का फूल था वो उस राक्षस की तलवार से कई ज़्यादा प्रभावशाली था, शक्तिशाली था। तो दोस्तों, जब फिर युद्ध हुआ तो कमल के फूल से जब उनका वध हुआ और फिर कमल के फूल से 3 पंखुड़ियाँ जो थीं वो टूट गईं और टूट के गिरी आकर पृथ्वी पे। तो जहाँ पे धरती पे वो पंखुड़ियाँ गिरी वहाँ पर 3 झीलों का निर्माण हुआ। और ये तीनों झीलें कहाँ बनी? पुष्कर में। पुष्कर का मतलब होता है पुष्प, यानी पुष्प, और कर मतलब हाथ। तो क्योंकि पुष्प से गिरी हुई पंक्तियां थी, हाथ में था, और इसलिए उसका नाम पड़ता है पुष्कर।
तो पुष्कर झील जो थी वो इस प्रकार से निर्माण होता है। तो ब्रह्मा जी ये देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर ये होता है कि यहीं पर ब्रह्मा जी के नाम का एक मंदिर बनवाया जाएगा और ब्रह्मा जी और माता सरस्वती एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगी। तो इस तरीके से मन में भावना रखकर मंदिर का जो है पुष्कर में निर्माण शुरू हो जाता है, उन्हीं झीलों के बगल में। माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा जो थे वो बहुत प्रसन्नता के साथ लग जाते हैं सारी तैयारियां करने में विधिवत, क्योंकि उन्हें यज्ञ करना था और उन्होंने ये यज्ञ बहुत बड़े, और सरस्वती जी सारी तैयारियों में स्वयं ही लग गई और सारे देवी देवताओं को उन्होंने जाकर जो यज्ञ होना था उसके लिए आमंत्रित किया, बताया कि हम लोग जो है एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया और सभी देवी देवताओं ने उनका जो आमंत्रण था वो स्वीकार किया, उस यज्ञ में आना स्वीकार किया। तो दोस्तों फिर आ जाता है वो दिन जिस दिन वो यज्ञ होना था या प्रारंभ होना था। तो धीरे धीरे करके सारे जो देवगण थे वो आना शुरू हो गए। सबसे पहले देवराज इंद्र आए अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर, और फिर श्री हरि विष्णु आए माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ की सवारी करते हुए। इसी प्रकार से सूर्य देव आए, भगवान शंकर आए माता पार्वती को लेकर, और इसके अलावा जितने भी देवी देव थे जिनको सरस्वती माता ने आमंत्रित किया था वो सभी आते हैं यज्ञ का भाग बनने के लिए। तो जब सारे देवी देव आ जाते हैं, सारी यज्ञ की तैयारियां हो जाती हैं, जो यज्ञ कराने वाले पुजारी थे वो भी तैयार हो जाते हैं, ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं, तब सब लोग खोजना शुरू करते हैं माता सरस्वती को कि माता सरस्वती कहाँ रह गई। तो इस पे ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्रदेव से कि आप जाइए देख कर आइए सरस्वती माता कहाँ पर हैं। तो इंद्रदेव जाते हैं, अंदर देखते हैं कि सरस्वती जी जो हैं वो तैयार हो रही हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत खास दिन था, तो वो सबसे अच्छा दिखना चाहती थी, सबसे सुंदर लगना चाहती थी उस दिन पर। तो जहाँ एक जो दासी थी वो उनके बालों को सुंदर तरीके से बना रही थी, वहीं दूसरी जो थी वो मेहंदी लगा रही थी, तीसरी आलता लगा रही थी। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी तैयार हो रही थी। तो इंद्र जी ने बोला कि देवी जो आप जो है थोड़ा जल्दी करिए, ब्रह्मा जी आपको बुला रहे हैं। तो सरस्वती देवी ने कहा कि आज जो है मेरा बहुत खास दिन है और मैं सबसे सारी जो देवियां आई हैं उनमें सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तैयार होके आराम से आऊँगी, इतनी कोई जल्दी नहीं है। तो ये सुन के फिर इंद्रदेव वापस लौट जाते हैं, ब्रह्मा जी को जाकर वापस बता देते हैं कि माता ने ऐसा ऐसा कहा है। उसके बाद सभी लोग फिर से इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करते करते समय जो था वो व्यतीत होता चला जाता है। तो जो पुजारी आए थे करने के लिए यज्ञ को, वो ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि देखिए अब जो शुभ मुहूर्त है उसमें सिर्फ 1 घंटा शेष बचा है, अतः आप देवी से कहें कि वो जल्दी अपना आगमन करें ताकि कम से कम इस शुभ मुहूर्त में यज्ञ को शुरू किया जा सके, वरना फिर यज्ञ नहीं हो सकता है, हमें उसे स्थगित करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी फिर इंद्रदेव की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि जाओ बोल के आओ कि जल्दी से आए। इंद्रदेव जाते हैं और सरस्वती देवी से इस बार बोलते हैं कि माता आप जल्दी चलिए, सिर्फ एक ही जो है घंटा शेष बचा है शुभ मुहूर्त में, नहीं तो जो हमारा यज्ञ होने वाला है वो हमें स्थगित करना पड़ेगा। तो सरस्वती देवी इस बात पे बड़ा नाराज हो जाती हैं, बोलती हैं कि मैं विद्याओं की देवी हूँ और कौन ये पुजारी है जो मुझे समय बता रहा है, मुझे मुहूर्त बता रहा है, मुझे क्या प्रक्रियाएं हैं पूजा पाठ की ये समझा रहा है, और ऐसी कौन सी जल्दी है, कह देना ब्रह्मदेव से कि मैं आऊंगी अपने समय पे तैयार होके, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं खुद सारे मुहूर्त जानने वाली हूँ, सारे वेदों को जानने वाली हूँ। इंद्रदेव फिर आके ब्रह्मा जी को जो भी उनका उत्तर था वो बता देते हैं और पुनः सारे देवी देव इंतजार के लिए बैठ जाते हैं, फिर इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद जब वो 1 घंटा भी बीतने लगता है तो जो पुजारी होता है वो चिंतित होकर बोलता है कि ब्रह्मदेव अब अगर आपने जो यज्ञ है वो शुरू नहीं करवाया तो फिर हमें स्थगित करना पड़ेगा, अब मुहूर्त खत्म होने वाला है। तो पहले तो ब्रह्मदेव ये बोलते हैं कि क्या संभव नहीं है कि मैं बिना पत्नी के ही यज्ञ प्रारंभ कर दूं। तो पुजारी कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये हमारे विधान में नहीं लिखा है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ ही बैठना होगा,
अन्यथा जो है ये बहुत विनाशकारी फल देगा और दुष्फल देगा। तो ब्रह्मा जी इस बार गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस सृष्टि का रचयिता, अब मैं किसी के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा। और भगवान विष्णु की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक स्त्री का जो है ढूंढ के लाओ जो मुझसे विवाह करने के लिए राज़ी हो। तो फिर भगवान विष्णु और इंद्रदेव निकलते हैं पृथ्वी की तरफ, देखते हैं कौन स्त्री है जो शादी करने के लिए तैयार है। तो एक किसान की उन्हें एक सुंदर सी पुत्री दिखती है जो कि अपनी गायों को चरा रही होती है और उनका नाम होता है देवी गायत्री। तो भगवान जो विष्णु हैं वो विनम्रता पूर्वक उनके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि देवी, क्या आप भगवान ब्रह्मा से शादी करने के लिए तैयार हैं? तो गायत्री जी तैयार हो जाती हैं शादी करने के लिए। भगवान विष्णु और इंद्रदेव तुरंत उन्हें लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उसी जो यज्ञ की वेदी सजी होती है वहीं पर भगवान ब्रह्मा तुरंत ही गायत्री देवी से विवाह करते हैं आनन फानन में, और फिर उनके साथ यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं। इतने पे भी सरस्वती देवी उस समय तक आ नहीं पाती हैं। उसके बाद यज्ञ शुरू हो जाता है, देवी गायत्री और ब्रह्मा जी आहुति देना शुरू कर देते हैं यज्ञ में। तब जब सरस्वती आती हैं तो देखती हैं कि उनके जो पति हैं उनके बगल में कोई अनजान महिला बैठी है जो सारा जो पूजा का क्रियाकलाप होता है वो कर रही है। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हुए फिर वो विष्णु जी से पूछती हैं कि ये महिला कौन है जो मेरे पति के बगल में बैठी है जहाँ मुझे बैठा होना चाहिए। तो फिर इस पे भगवान विष्णु, क्योंकि वही ढूंढ के लाए थे, उन्हें कहीं ना कहीं उस गलती का एहसास भी था, तो थोड़ा सा सकुचाते हुए संकोच भरे हुए शब्दों में बोलते हैं कि देवी आप आई नहीं और बहुत देर हो रही थी, समय निकला जा रहा था, तो ब्रह्मा जी के कहने पर हम लोग ये दूसरी स्त्री ढूंढ के लाए हैं और अब ये ब्रह्मा जी की पत्नी है और ब्रह्मा जी ने इनसे विवाह किया है और अब इनके साथ यज्ञ कर रहे हैं। ये सुनते ही मतलब सरस्वती देवी बिल्कुल आग बबूला हो जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि ऐसा भी क्या मतलब जल्दी थी आपको, और जब इन्होंने आपको ये आदेश दिया कि ये दूसरा विवाह करने जा रहे हैं, नई पत्नी लाने जा रहे हैं, तो आपने एक बार भी ज़रूरत नहीं महसूस करी कि आपको मुझे ये आके बताना चाहिए था। तो इस पे फिर इंद्रदेव जो थे वो सफाई देने लगते हैं कि नहीं माता, वो जगत के रचयिता हैं और हमें उनका आदेश मानना ही था, हम उनका आदेश टाल नहीं सकते थे। तो इस पे देवी सरस्वती नाराज़ होते हुए बोलती हैं कि तुम मुझे बुलाने के लिए 2 बार चले गए कि आप आइए, देर हो रही है, और जब मेरे पति ने ये बोल दिया कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है, तो ये आपको नहीं एक बार भी महसूस हुआ कि ये भी आपको मुझे आकर बताना चाहिए था। तो फिर विष्णु जी और जो इंद्रदेव थे दोनों ही निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं बचता है उस बात का। और देवी जो सरस्वती थी वो बहुत क्रोध में भर जाती हैं और बोलती हैं कि अब मैं सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को श्राप दूंगी। और वो श्राप ये था कि आपने भले ही सृष्टि की रचना की, आप सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी आज के बाद ना तो आपका कहीं मंदिर बनेगा, ना ही कोई आपकी पूजा करेगा, ना ही आपके नाम से कोई भी त्योहार मनाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो मेरे श्राप का भागी होगा, मैं उसका सर्व विनाश कर दूंगी, सब कुछ नष्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये श्राप दिया ब्रह्मा जी को। दूसरी बारी फिर आई विष्णु भगवान की, क्योंकि विष्णु भगवान गए थे गायत्री जी को ढूंढने। तो सरस्वती जी ने उन्हें जो श्राप दिया वो ये दिया कि आप एक जन्म में पृथ्वी पर जन्म लेंगे मानव रूप में, और उस समय आपकी पत्नी की भी कोई दूसरा पुरुष इसी प्रकार से अपमान करेगा, जैसा कि आज मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ, ऐसा ही अपमानित आपकी पत्नी करेगी किसी दूसरे आदमी की वजह से। और तीसरा श्राप उन्होंने दिया इंद्रदेव को, और इंद्रदेव को उन्होंने ये कहा कि क्योंकि आपको लगा कि ये देवी हैं, ये क्या कर लेंगी, इनको इतना बताना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको मैं श्राप देती हूँ कि आप जो स्वर्ग के राजा हैं उन्हें एक दिन एक असुर स्वर्ग से निकाल के बाहर फेंक देगा
और तब आपको किसी देवी की ही शरण में आना पड़ेगा, उससे ही अपने प्राणों की और अपना जो स्वर्गलोक है आपका, उसके लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी बचाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने ये 3 श्राप दिए थे। तो दोस्तों ये तीनों ही श्राप अगर आप देखें तो आज के समय में भी उसी तरीके से देखे जा सकते हैं। ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है पुष्कर के अलावा। लोग पुष्कर झील जाते हैं पूजा करने के लिए कार्तिक महीने में, लेकिन मंदिर की पूजा करने से वो आज भी बचते हैं। दूसरा श्राप जो विष्णु भगवान को मिला, वो जब उन्होंने श्री राम का जन्म लिया पृथ्वी पे, तब सीता माता का अपहरण हुआ और रावण से उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। तो इस तरीके से श्री हरि विष्णु का जो श्राप था वो सिद्ध हुआ। और जो तीसरा श्राप था इंद्रदेव को, वो महिषासुर ने उन्हें जब स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया युद्ध में परास्त करके, तो जो इंद्रदेव थे उन्हें माता दुर्गा की शरण में जाना पड़ा अपने प्राणों की रक्षा के लिए और स्वर्गलोक वापस पाने के लिए। तो इस तरीके से देवी सरस्वती के जो तीनों श्राप थे वो सिद्ध हुए। और इसके अलावा जैसे आज भी अगर आप पुष्कर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे 2 देवियों के मंदिर बने हैं, बहुत अलग अलग दूर दूर बनाए गए हैं। पहली जो सावित्री देवी हैं वो, दूसरी जो दूसरी पत्नी थी गायत्री वो। दोस्तों सावित्री और सरस्वती दोनों ज़्यादातर एक ही मानी गई हैं, एक ही कही गई हैं, और कई जगह बस जो नाम है वो बदल गया है। यानी जो सरस्वती माता का नाम है वो अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो सावित्री बोला जाएगा, बाकी जगहों पर वो सरस्वती है। सावित्री जी जो थी वो भी विद्या की देवी थी और सरस्वती जी भी जो थी वो विद्या की ही देवी हैं और उन्हें उसी रूप में पूजा जाता है। तो दोनों ही देवियों के मंदिर बहुत दूर दूर बनाए गए हैं ताकि भूल से भी कभी उनका आमना सामना ना हो और ना ही उनमें टकराव हो, जिससे कि इस तरीके की विनाशकारी जो लक्षण हैं वो हो जाए, विनाशकारी स्थितियां आ जाएं और वो श्राप देना शुरू कर दें, जिससे सारे लोगों को समस्या हो। तो ये थी एक रोचक कहानी, पौराणिक कहानी, जिसमें मैंने आपको बताया कि भगवान ब्रह्मा का आखिर क्यों मंदिर नहीं है, क्यों उन्हें नहीं पूजा जाता है। दोस्तों आगे भी मैं इसी तरीके की कहानियाँ आपको बताती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। बने रहिए मेरे चैनल श्वेता गौरव के साथ। धन्यवाद।